हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 9 जनवरी 2022 के डेली वोकैब क्लासेस के साथ। तो एक और एडिटोरियल लेके आया हूँ जिसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके वर्ड्स को। देखिए, ये कल का एडिटोरियल है जिसके हम यहाँ पर वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कल आपने सीखा था, उनको चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से दिए हुए वर्ड का परफेक्ट सिनोनिम यानी समानार्थी बताना है। तो माइल्ड, माइल्ड का मतलब मैंने क्या बताया था? हल्का, हल्का फुल्का। तो माइल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? नॉमिनल। क्या हो जाएगा? नॉमिनल। हार्ड मतलब हो जाता है कठोर। एक्सटेंसिव मतलब बहुत अधिक तीव्रता वाला। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता। तो माइल्ड मतलब हल्का फुल्का, नॉमिनल मतलब बहुत हल्का फुल्का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्टिकुलरली। इसका भी हमें सिनोनिम बताना है। पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है? अगर आपको मतलब ही नहीं पता है तो बता ही नहीं पाएंगे। पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से यानी स्पेशली, एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली इसका मतलब होता है विशेष रूप से। एक्सप्लिसिटली, क्या? एक्सप्लिसिटली। तो पर्टिकुलरली का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सप्लिसिटली। बाकी सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक, इमेंसली बहुत ही ज़्यादा, और इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिटली। नेक्स्ट हमारा इंड्यूस। इंड्यूस का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप बिल्कुल टिक नहीं कर पाएंगे। इंड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। कल ही हमने एडिटोरियल में पढ़ा था, उत्पन्न करना। तो इसका सिनोनिम बताना है, इंड्यूस का सिनोनिम। तो इंड्यूस का सिनोनिम हो जाएगा हमारा प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। हालांकि आपने रेज कल ही पढ़ रखा है। रेज का मतलब होता है अनियंत्रित। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्प्यूनिटी का मतलब होता है आपका हिंड्रेंस, रुकावटें। लैगिंग सेम हो गया, ठीक है। सॉरी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति, दंड मुक्ति, एग्जेम्पशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हमारा एंटोनिम पूछा है। अपोजिट मीनिंग बताना है कॉम्प्लासेंसी का। कॉम्प्लासेंसी का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम नहीं बता पाएंगे। कॉम्प्लासेंसी मतलब क्या होता है? कॉम्प्लासेंसी मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। क्या होता है? आत्मसंतुष्टि। तो आप आसानी से इसका एंटोनिम बता सकते हैं। कॉम्प्लासेंसी का एंटोनिम हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि। क्या? असंतुष्टि। रेडीनेस मतलब होता है तत्परता, तैयार। कोवर्टली चुपचाप। इरिटेशन मतलब झिझक या फिर गुस्सा टाइप का, ठीक है, तुनक मिजाजी। तो कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है, क्या होता है? आत्मसंतुष्टि। इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा डिससेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉस्पिटल जो है ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे यानी मरीजों से भर जाएंगे खचाखच। तो ऐसे में इलाज पॉसिबल नहीं होगा। तो ओवरवेल्म्ड होता है बहुत अधिक मात्रा में। इसका एंटोनिम बताना है। तो ओवरवेल्म मतलब बहुत अधिक मात्रा में, और 4 फीट मतलब बिल्कुल ही गिरा हुआ या फिर बिल्कुल ही कम। तो ओवरवेल्म का एंटोनिम होगा 4 फीट, अपने कदमों पर, बिल्कुल बॉटम स्तर पर, ठीक है। एग्जिट मतलब दर्शाना। इमटेरियल, इमटेरियल का मतलब क्या होता है? तो कल ही मैंने आपको बताया था, इमटेरियल का मतलब होता है अनावश्यक। और कॉम्प्लेसेंसी मैंने अभी आपको बताया है कि आत्म संतुष्टि। आज का लास्ट वर्ड है द ऑफिशियल लॉन्च और इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। किसी प्रोडक्ट या सर्विस का ऑफिशियल लॉन्च, इसको क्या कहते हैं? वन वर्ड में रोल आउट। क्या कहते हैं? रोल आउट। जबकि फाउंडेशन मतलब आधारशिला। कोमॉर्बिडिटी मतलब 2 या 2 से अधिक बीमारियां होना। और पिकअप मतलब उठा लेना मुद्दे को कहीं। तो रोल आउट याद रखिएगा। आज का हमारा आर्टिकल है अ सीरियस लैप्स, एक चिंताजनक। लैप्स मतलब क्या होता है? चूक। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में हुई है ना, प्रधानमंत्री सिक्योरिटी का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। ब्रेच मतलब उल्लंघन, ठीक है। तो आर्टिकल में राइटर कहता है एन इम्प्रूव्ड प्रोटोकॉल फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स ट्रेवल एंड अ रिपर्पसिंग ऑफ एसपीजी माइट बी नेसेसरी। देखिए, द हिंदू के जो भी एडिटोरियल होते हैं वो हमेशा बीजेपी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे। तो प्लीज़ आप कोई भी व्यू लेके मत चलिएगा, क्योंकि ऐसा आंसर अगर आप लिख देंगे तो एग्जाम में वैसे भी आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट की नीतियों का सपोर्ट करना होता है आपको, तभी आपको एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं। हमारा काम है यहाँ से वोकैब्स को पढ़ना, और वो हमारे इंग्लिश के स्कोर को बेहतर करेंगी, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा कोई मतलब नहीं कि राइटर ने क्या कहा, एडिटर ने क्या कहा। एन इम्प्रूव्ड प्रोटोकॉल, अगर एक बेहतरीन, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब होता है मसौदा। प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए
तैयार किया जाना चाहिए। उसके अलावा एंड अ रिपर्पजिंग ऑफ एसपीजी माइट बी नेसेसरी, और जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड है इसका उद्देश्य क्या है ये दोबारा से तय होना चाहिए और अब ये आवश्यक हो गया है। द लैप्स इन प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक हुई है, कैसे चूक हुई है, जब उनका कॉन्वॉय मतलब काफिला स्ट्रांडेड मतलब फंसा हुआ रहा फ्लाईओवर पर लगभग 20 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि फिरोजपुर के पास थे पंजाब में बुधवार को। तो ये एक आवश्यक और सीरियस यानी चिंताजनक स्थिति है, जैसा कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने कहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा है। तो ये जो स्थिति हुई है ये वाकई में चिंताजनक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री का काफिला कहीं 20 मिनट तक फंसे रहे, क्योंकि वो 125 करोड़ पॉपुलेशन का ध्यान देने वाले हैं और एक एक सेकंड उनका कीमती है। बट बाय क्विकली ब्लेमिंग द पंजाब गवर्नमेंट एंड द स्टेट पुलिस, द सेंट्रल फंक्शनरीज ट्रिगर्ड अ ब्लेम गेम दैट हैज forestalled the possibility of a fair and credible inquiry into the incident। लेकिन जो हमारी सेंट्रल फंक्शनरीज मतलब क्या है, ऑफिशियल्स, उन्होंने ट्रिगर कर दिया है, छेड़ दिया है ब्लेम गेम किस पर, पंजाब गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस पर। इसकी वजह से फोरस्टॉल्ड मतलब रुक गई है, यानी पहले से ही इसको रोक दिया है। पॉसिबिलिटी में संभावना, फेयर मतलब क्या है, न्यायोचित, क्रेडिबल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट, यानी जो हमारी सेंट्रल फंक्शनरीज हैं इन्होंने पंजाब स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट पुलिस है उस पर ब्लेम गेम करके इस बात को बाईपास कर दिया है कि इस मुद्दे पर एक ऑथेंटिक इंक्वायरी यानी विश्वसनीय इंक्वायरी प्रोब हो सकती है। क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर लोग इंक्वायरी करेंगे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, स्टेट गवर्नमेंट का करेंगे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। 2 पैरेलल इंक्वायरीज हैव बीन अनाउंस, 2 समानांतर जो जांचें हैं, सुरक्षा जांचें, उनकी घोषणा कर दी गई है। 1 बाई सेंटर, एक केंद्र द्वारा, अनदर बाई स्टेट, दूसरी राज्य द्वारा। बोथ ऑफ विच आर ऑन होल्ड अंटिल मंडे, जो कि सोमवार तक होल्ड पर हैं, रोक लगा दी गई उन पर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपील को सुनना चाहता है और मंडे को अपील सुनेगा। डिस्कशन ऑन नेशनल सिक्योरिटी आर ऑलवेज सरचार्ज, इंडिया में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा बढ़त के साथ देखा जाता है, यानी हमेशा उस पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, और ख़ास करके जब ये प्रधानमंत्री की पर्सनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो तब तो इसको और ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। टेम्पर्ड मतलब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय जो मंत्री हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के फंक्शनरीज, ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने इसको लॉयल्टी टेस्ट के तौर पर देखा है। लॉयल्टी टेस्ट मतलब निष्ठा की जांच कर रहे हैं कि जो राज्य हैं वो प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठावान हैं कि नहीं, निष्ठावान है कि नहीं। और साथ ही साथ रिस्टोर्ड आ हाइपरबोल, रिस्टोर मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको यूज़ किया है, रिस्टोर मतलब यूज़ किया है, आ हाइपरबोल मतलब एग्जैजरेट करके, बहुत बढ़ा चढ़ा करके यूज़ किया है इस प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स को। इंडिया टेक्स द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर वेरी सीरियसली, भारत में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। आफ्टर ऑल, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की हत्या की जा चुकी है हमारे देश में, एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जा चुकी है, और साथ ही साथ द लीडर रेवर्ड, एक ऐसे नेता जिनको देश जानता था, रेवर्ड मतलब जानता था, फादर ऑफ द नेशन के नाम पर, राष्ट्रपिता के नाम पर, वो उस लिस्ट में है जिसमें कंट्री के ऐसे नेताओं की लिस्ट है जिनकी हत्या कर दी गई है, असैसिनेटेड। द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो एसपीजी है, विशेष सुरक्षा ग्रुप, एसपीजी पर 2020 में 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 3000 से अधिक पर्सनल्स हैं इसमें, और सिर्फ एक जॉब है कि ये एक पर्सन की प्रोटेक्शन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। देखिए राइटर कितना ज़्यादा गलत बोल रहा है, अनफैक्चुअल डाटा दे रहा है एसपीजी के विषय में, मतलब बीजेपी को गलत साबित करने के लिए खुद इतना गलत हो जा रहा है राइटर। मैं बताता हूं आपको, जो एसपीजी है ये प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इवन कई बार प्रधानमंत्री जी के परिवार की भी रक्षा करती है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के उससे हटा दिया है, ठीक है, जो एसपीजी है। तो राइटर देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम लिख रहा है, लेकिन इसको नहीं पता है कि 2 साल पहले तक ये एसपीजी जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके परिवार सबकी रक्षा करता था। हालांकि राष्ट्रपति अभी भी इस लिस्ट का हिस्सा है एसपीजी की, जबकि उसने सिर्फ प्रधानमंत्री लिखा है। द क्रिटिकल क्वेश्चन, क्रिटिकल मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल मतलब ये हो गया एक नाजुक प्रश्न ये भी है जिसकी जांच होनी चाहिए। हु मेड द डिसीजन,
किसने ये निश्चय किया दैट द प्राइम मिनिस्टर कुड, कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या जा सकते हैं बाय रोड 100 किलोमीटर से भी ऊपर। मतलब ये भी जांच का विषय है, प्रोब मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री बाई रोड 100 किलोमीटर से ऊपर जा सकते हैं भटिंडा से फिरोजपुर, और क्या इनपुट दिए गए कि ये डिसीजन हो गया। अज्यूमिंग हम मान लेते हैं दैट समवन कंक्लूडेड, कि किसी ने कह दिया कि ये सलाह दी जा रही है कि प्रधानमंत्री रोड के द्वारा जाए लगभग 2 घंटे की जर्नी करके, लेकिन फिर भी ये जो सलाह दी गई है प्रिसीडेड, यानी ये जो शुरुआत की गई है इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे ये निश्चय किया गया जबकि हेलीकॉप्टर से प्लान था। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी यूजिंग अ हेलीकॉप्टर एज वॉज ओरिजिनली प्लान्ड, और ये भी अचानक से निश्चय कर लिया गया कि प्रधानमंत्री जो है हेलीकॉप्टर नहीं यूज करने जा रहे हैं ओरिजिनल प्लान में, जबकि हेलीकॉप्टर यूज करने की बात की गई थी। द रूट जिस पर ये प्रधानमंत्री 20 मिनट के लिए फंसे रहे उसको पहचाना गया था एडवांस, विशेष रूप से आकस्मिक प्लान के लिए, कंटिजेंसी प्लान के लिए। बट द डिसीजन टू यूज इट वॉज मेड एट लास्ट मोमेंट, लेकिन इसको यूज करना था इस रास्ते को, ये लास्ट मोमेंट पर निश्चय किया गया। अ वर्जन दैट बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री ऑन, ये वर्जन कहता है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों ही इस बात पे एग्री हैं, मतलब ये लास्ट मिनट पे तय किया गया कि हाँ भैया इस रूट से जाएंगे। वेरियस सिनारियो, कई सारे परिदृश्य हैं जिसमें मिसकम्युनिकेशन की बात की गई है, गलत सूचनाओं की बात की गई है, मिस जजमेंट, गलत डिसीजन की बात की गई है, ये सब संभव हैं। प्रोटेस्टर्स जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने रोड को पहले से ही ब्लॉक कर रखा था, जैसा कि रिपोर्ट आई है कि वे अनअवेयर थे प्रधानमंत्री की ट्रेवलिंग से, कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको नॉलेज नहीं थी कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से निकल रहे हैं। एज द यूनियन होम मिनिस्ट्री सेड, जैसा कि गृह मंत्रालय ने कहा है, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स, जवाबदेही तय होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही तय होनी चाहिए। एंड लूप होल्स, जो लूप होल्स हैं, लूप होल्स क्या होता है आपको कल भी मैंने बताया, अगर एग्जैक्ट हिंदी में हम इसका मतलब लें तो कमियां। लूप होल्स को मस्ट बी प्लग्ड, प्लग मतलब होता है भरा जाना, ठीक है। लूप होल्स यानी कमियों को भरा जाना चाहिए। कंसीडरिंग द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, और इस बात को मानते हुए, कंसीडरिंग द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट द स्टेट एंड सेंटर हैव नाउ पब्लिक, और इस बात को ये भी मानना चाहिए कि जो स्टेट और केंद्र है यानी राज्य और केंद्र वो आपस में डिस्ट्रस्ट, विश्वास नहीं करते हैं एक दूसरे पर, तो एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, और यही एक तरीका है क्रेडिबल मैनर में सही तरीके से इस मैटर के बॉटम तक यानी तह तक जाने का। दिस एपिसोड मस्ट लीड टू अ मोर एफिशिएंट प्रोटोकॉल, इस घटना के बाद प्रधानमंत्री के लिए एक और ही बेहतरीन, और भी ज़्यादा बेहतरीन, एफिशिएंट, प्रभावकारी प्रोटोकॉल होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री की ट्रैवल से रिलेटेड हो। एंड रीपर्पजिंग ऑफ द एसपीजी, और जो एसपीजी है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए ये फिर से डिसाइड करने वाली बात है। मीनवाइल, तब तक की लूज टॉक, जो ये उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, डायट्राइब हो रही है। डायट्राइब मतलब क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। एंड इलेक्शनियरिंग, ये जो कैंपेन हो रहे हैं इलेक्शन के, इन पर रोकथाम लगनी चाहिए। शंड मतलब रोकथाम लगनी चाहिए, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। अब हम ये वर्ड देख लेते हैं जो हमारे इस एडिटोरियल में आए हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कल मैं आपसे पूछूंगा स्टार्टिंग में। लैप्स मतलब फेलर, मिस्टेक, ब्लंडर यानी चूक। लैप्स मतलब क्या होता है, फेलर यानी चूक। ब्रीच मतलब उल्लंघन, वायलेशन, देखिए ब्रेकिंग, ब्रीच मतलब ब्रेकिंग, वायलेशन, ठीक है। इन्फ्रिजमेंट ये हो जाता है उल्लंघन। प्रोटोकॉल मतलब कन्वेंशन होता है, फॉर्मेलिटीज होता है, कस्टम्स रूल्स होता है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल मतलब होता है आपका मसौदा। रीपर्पज, यूज समथिंग फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मतलब कि बना किसी और पर्पज के लिए था, हो कुछ और काम रहा है उससे। कॉन्वॉय मतलब अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स यानी कि काफिला। नेक्स्ट है स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मतलब स्टक, फंसा हुआ रहा, ठीक है। स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी का जो काफिला था, कॉन्वॉय था, वो स्ट्रैंडेड रहा 20 मिनट के आसपास। इंडीड, इनफैक्ट, आवश्यक रूप से, निश्चित ही। फंक्शनरीज मतलब ऑफिशियल्स। ट्रिगर्स मतलब कॉज, प्रोड्यूस, छेड़ दिया है। ब्लेम गेम, आरोप प्रत्यारोप। फॉरस्टॉल मतलब प्रिवेंट, रोका जाना चाहिए। फॉरस्टॉल मतलब रोका जाना चाहिए। इंक्वायरी मतलब जांच, मतलब प्रोब, कल हमने पढ़ा था प्रोब मतलब इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। पैरेलल मतलब समांतर, साइड बाय साइड। ऑन होल्ड ये एक फ्रेज है। ऑन होल्ड मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, होल्ड पर, जैसे एग्जाम ये अभी होल्ड पर है। प्ली मतलब अपील, ठीक है, पिटीशन। सरचार्ज, डिमांड ऑफ एडिशनल चार्ज या फिर बढ़ा चढ़ा देना। टेम्पर मतलब मॉडरेट,
टोन डाउन, मिटिगेट, ठीक है, छिड़ जाना या फिर बातचीत करना उस पर सॉफ्ट तरीके से। लॉयल्टी मतलब एलिजियंस, फेथफुलनेस, फिडेलिटी। लॉयल्टी मतलब क्या हो जाएगा, निष्ठा। रिसोर्ट टू, रिसोर्ट मतलब यूज करना, क्या मौके पे चौका मारना। रिसोर्ट टू जैसे वो करे ना, रिसोर्ट टू हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर, मौके पे चौका बढ़ा चढ़ाकर इसको बोल रहे हैं। रिसोर्ट टू मतलब यूज करना, हाइपरबोल मतलब एग्जैजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर। टेक समवन समथिंग सीरियस, ये फ्रेज है। टू कंसिडर एज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर ऑल, इन सबसे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। सिटिंग यानी वर्तमान की बात की जाए तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहा गया ना, जो राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो। सॉरी, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और राजीव गांधी जी पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जब उनकी हत्या की गई। रिवेयर मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत देना, वैल्यू करना किसी की। असैसिनेट मतलब मर्डर या फिर किल। आउटले मतलब एक्सपेंसेस, खर्चे। पर्सनल तो आपको पता ही है, स्टाफ एम्प्लॉय। गो इनटू का मतलब होता है जांच की जानी चाहिए, एग्जामिन, ध्यान से देखना किसी चीज को। प्रिसीड मतलब क्या होता है, पेव द वे, रास्ता खाली करना, या फिर प्रिसीड का मतलब ये होता है पूर्व में, कई जगह पे आपने पूर्व लिखा होगा। इन एडवांस मतलब एडवांस में। कंटीजेंसी मतलब होता है आकस्मिक प्लान, कंटीजेंसी फंड आपने देखा होगा, इंडिया में आकस्मिक निधि है। सिनारियो मतलब होता है परिदृश्य, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट। रिपोर्टेडली जैसा कि रिपोर्ट आया है, सपोज करो जैसा कि हुआ है। अनवेयर मतलब अननोन। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। लूप होल मतलब चूक। प्लग मतलब भरे जाना चाहिए, फिल करना चाहिए। स्टॉप, सील ऑफ, क्लोज ऑफ, ये हो जाता है प्लग का मतलब। डिस्ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पर ट्रस्ट, विश्वास की कमी। गेट द बॉटम ऑफ, ये फ्रेज है, बहुत बढ़िया है। टू फाइंड आउट द रियल रीजन, गेट द बॉटम ऑफ मतलब कि आखिरी तक, तह तक जाना, ठीक है। फिर क्रेडिबल, क्रेडिबल आपको पता ही है, क्रेडिबल मतलब होता है एक्सेप्टेबल। क्रेडिबल मतलब एक्सेप्टेबल, विश्वसनीय। एपिसोड तो इंसिडेंट हो गया। लीड तो मतलब ले जाना। मीनवाइल हालांकि, अभी तक। मीनवाइल अब तक। लूज टॉक मतलब केयरलेस टॉक, जो फालतू की बातें हो रही। डायट्राइब मतलब वर्बल जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वर्बल अटैक हो रहे हैं, डायट्राइब मतलब अटैक। इलेक्शनरिंग मतलब जो कैंपेन हो रहा है, एक्ट ऑफ सॉलिसिटिंग हो रहा है, ये सब रुकना चाहिए। शन मतलब रिजेक्ट, रिफ्यूज, एडवाइस, इनको हटा देना चाहिए। एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो ये वर्ड थे, हमारा एडिटोरियल था। कल इसमें से हम वो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप ढंग से पढ़ लेंगे। तब तक के लिए